इस वीडियो में हम वेन डायग्राम्स को कुछ और एग्जाम्पल से समझेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वेन डायग्राम्स सेट्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है डेटा को। जैसे डेटा हम ऐसे भी कहीं पढ़ते हैं तो देखो बार ग्राफ पढ़ते हैं, पाई चार्ट पढ़ते हैं। डेटा बनाया ही इसीलिए जा रहा है कि उसको कोई एनालाइज करेगा, और एनालिसिस करने वाले को आसान रहे इसलिए हम डायग्राम्स का यूज़ करते हैं। बार ग्राफ से हम देख पाते हैं पॉपुलेशन किस रेट से इंक्रीज़ हो रही है, बार ग्राफ से हमें समझ आता है इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ हो रही है। तो डेटा को हमेशा एनालाइज करना डायग्राम्स में ईजी होता है। तो वेन डायग्राम्स को आप कोई थ्योरी मत समझिए, बेसिक सा आइडिया है कि हमारे सेट्स को हम डायग्राम के फॉर्म में समझना चाह रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्लास 11th के जो स्टूडेंट हैं आपकी क्लास के सारे, मतलब आपकी जो पूरी क्लास है उनका जो सेट है हम उसकी बात कर रहे हैं, वो यूनिवर्सल सेट है, मतलब हम इन्हीं बच्चों की बात कर रहे हैं। तो ये जो बॉक्स बना हुआ है स्क्वायर, ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें सारे 11th क्लास के बच्चे हैं आपकी क्लास के। जो सेट ए है उन बच्चों का सेट है जिन्हें मैथमेटिक्स पसंद है, तो सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक मैथमेटिक्स। बी उन बच्चों का है जिन्हें फिजिक्स पसंद है, किसी बच्चे को हो सकता है मैथमेटिक्स भी पसंद हो फिजिक्स भी पसंद हो। तो अब नीचे देखो वेन डायग्राम में जो येलो पार्ट है, पूरा गोला जो पीला वाला है सेट ए, वो उन बच्चों का है जिन्हें मैथमेटिक्स पसंद है। उसमें से कुछ बच्चे होंगे जिन्हें फिजिक्स भी पसंद होगा। ब्लू वाला सर्कल बता रहा है वो सारे बच्चे हैं जिन्हें फिजिक्स पसंद है। और जो बीच में ग्रीन पार्ट है वो बता रहा है वो बच्चे जिन्हें मैथ्स और फिजिक्स दोनों पसंद है। तो देखो हमने लिखा है ओनली येलो मतलब ओनली ए, जिन्हें सिर्फ मैथ्स पसंद है, मतलब उन्हें फिजिक्स नहीं पसंद है। बीच में वो बच्चे हैं जिन्हें दोनों पार्ट पसंद है, ए इंटरसेक्शन बी। और ओनली ब्लू वाला ओनली बी है, जिन्हें सिर्फ फिजिक्स पसंद है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इस तरह से हम वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं दो सेट का हो तो। अब एक और एग्जांपल लेते हैं और बेसिक समझते हैं कि बेसिक आइडिया क्या है। देखिए सेट ए है ऑल द फीमेल्स ऑन अर्थ, सेट बी है ऑल द मदर्स ऑन अर्थ, ठीक है। सेट बी है जितनी भी माएँ हैं दुनिया में। सेट सी है ऑल द डॉक्टर्स ऑन अर्थ। और ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट इंसानों का सेट है, ठीक है। गांव में गाय ने बछड़ा दिया है वो भी मम्मी बन गई है, ये बात नहीं करना है यहाँ। सेट बी ऑल द मदर्स ऑन अर्थ, जो इंसान है उनकी बात हो रही है। तो यूनिवर्सल सेट सारे इंसान हो गए। अब इसमें हम बनाते हैं, देखो कोशिश करते हैं मिलकर। ऑल द फीमेल्स ऑन अर्थ, तो जितनी भी महिलाएं हैं मान लेते हैं वो इस येलो सर्कल में, ये सेट है सारी फीमेल्स का। अब अगर हम सोचें कि जो मदर्स होगी ऑल द मदर्स ऑन अर्थ, तो जो भी माँ होगी वो फीमेल ही होगी। तो ऑब्वियसली जो मदर्स वाला सेट है या मदर्स वाला जो हम गोला बनाएंगे वो इस येलो सर्कल के अंदर आना चाहिए। ऐसा थोड़ी हो सकता कि कोई मदर है लेकिन फीमेल नहीं है। तो ऑल द मदर्स ऑन अर्थ, तो इसके लिए अगर हम बनाएं तो ये जो ब्लू सर्कल है ये ऑल द मदर्स ऑन अर्थ बता रहा है, और ये येलो सर्कल के अंदर है क्योंकि फीमेल तो होंगी ही वो। अब तीसरा हमें क्या रिप्रेजेंट करना है इसमें, ऑल द डॉक्टर्स ऑन अर्थ, दुनिया में जितने भी डॉक्टर हैं। अब आप सोचिए डॉक्टर मदर भी हो सकती है, डॉक्टर फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है। तो डॉक्टर का वेन डायग्राम या डॉक्टर वाला जो सर्कल है वो हमें ऐसा बनाना चाहिए, ठीक है। इलिप्टिकल बना है उससे कोई मतलब नहीं, वो एरिया समझना है हमें। तो ये सेट सी हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सा रीज़न है, तो आप इस रेड रीज़न को समझिए। ये येलो सर्कल के अंदर है, मतलब फीमेल होगी पक्का यहाँ जो भी है। ये ग्रीन के भी अंदर है, इसका मतलब वो डॉक्टर भी होंगी। पर ये ब्लू के बाहर है, मतलब वो मदर नहीं है। तो रेड वाला रीज़न है दुनिया में सारे फीमेल डॉक्टर्स का। अगर हम दूसरा कोई रीज़न शेड करें, मान लीजिए हम ये रिंग शेड करते हैं, ये येलो वाली रिंग, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, तो ये जो येलो रिंग है ये बताएगी दुनिया में सारी फीमेल्स जो मदर नहीं है और जो डॉक्टर भी नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको पूरा शेड कर दें ये पूरा, तो ये वो लोग हैं जो फीमेल्स हैं पर मदर नहीं है, और डॉक्टर हैं, रेड वाला रीज़न है, जो डॉक्टर भी हैं। तो आप डायग्राम के सेंस में समझिए इसे। अच्छा आपसे कहें ये किसका रीज़न होगा, देखो मैं फिर से बनाते हैं। ये वाइट रीज़न ये वाला, तो ये वाइट रीज़न ग्रीन सर्कल के अंदर है, मतलब डॉक्टर तो हैं। येलो के अंदर है फीमेल है, और ब्लू के अंदर है तो मदर भी हैं। तो ये वो सारी मदर्स हैं जो डॉक्टर भी हैं, और फीमेल ऑब्वियसली होंगी। तो वेन डायग्राम्स
एरिया के थ्रू आप समझिए, आप एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर हम इस ब्लू पार्ट की बात करें तो ये ब्लू पार्ट कौन सा है, तो इस ब्लू पार्ट की बात करें तो ये वो सारी मदर्स हैं जो डॉक्टर नहीं है, और फीमेल तो ऑब्वियसली हैं, तो वो सारी मदर्स जो डॉक्टर नहीं है। तो ये एक बेसिक आइडिया है वेन डायग्राम्स को समझने का। ठीक है, उम्मीद है आपको पूरी बात समझ आई होगी। आप इसमें और सेट इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको इसमें कोई और सेट इन्वॉल्व करना है, उसका भी यहाँ डायग्राम बनाकर हम समझ सकते हैं। तो सारा खेल एरिया का है, आप जिस जगह खड़े हैं उसको देखिए कि कौन कौन से सर्कल में आप आ रहे हैं।